पाकिस्तान से बहुत फैन फॉलोइंग है आपकी, है ना? मैं कल रात को देख रहा था, जरा कमेंट सेक्शन आपका पूरा छान मार रहा था, ह्यूज फैन फॉलोइंग। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। 46 शोज पे एक इंसान अलग अलग जगह पे आता चला गया, ये क्या कहानी है, एक बार बताओ सबको। Yeah, there was a friend of mine who she eventually became a friend of mine who came to 49 shows of Mohabbat Zindabad. She had her own story. And वो होता है ना कि कहानियों की सबसे खास बात ये होती है कि कहानी किसी की अपनी नहीं होती, वो सबकी होती है। सबकी होती है। तो मेरी कहानी में भी सबकी कहानियां हैं। उसको अपनी कहानी महसूस होती है, और वो अपनी कहानी का शायद उसका कोई बहुत खूबसूरत पल होगा जो वो बार बार जीने के लिए आती थी। और मेरी लाइफ की पर्सनल स्टोरी है मोहब्बत जिंदाबाद। और मोहब्बत जिंदाबाद में मेरी पर्सनल स्टोरी है, तो ऑब्वियसली उसमें सुख भी है, दुख भी है, हंसी भी है, आंसू भी है, सब है। और लोग मुझसे ना बार बार पूछते हैं, मैं आऊँगा, मैं उसका जवाब ही दे रहा हूँ, मैं बताऊँगा क्या है। लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि यार जय, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, इसको बार बार स्टेज पे वैसे ही जीना प्रॉब्लम नहीं देता? और मेरा आंसर ये होता है कि शुरू में देता था। After a point of time, it started healing me. Because I started talking about it. On the stage, he say, but every time I did a show, I spoke 2.5 hours about the most difficult part of my life. Maybe my show was healing her. Okay with that. Maybe my show was healing her. Maybe my show was processing the same things for her. So that happened, and that also brings me to a very important point, that if you're going through a mental health crisis, that is why it is so important to talk, so that you normalize it. कि ये हो रहा है, फिर then you start understanding your pain. मतलब जब मैं पेन में था ना, I did not have that in-depth understanding of what was going on in my life. जब मैंने उसको शो पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, जब मैंने उसको नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया, तब मेरे को और in-depth अंडरस्टैंडिंग आई कि ये सारा दुख आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है. And that's when I could work on it. Like you were in trouble, trauma, तो आपको आर्ट का सहारा मिला और आपका माइंड धीरे धीरे डाइवर्ट हो गया, और यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट एंड यू न्यूट्रलाइज्ड इट। बहुत लोग हैं दुनिया में जो इस तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो मैं, चूंकि आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि बाकी लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर ब्रेक डाउन करके आप बता पाओ कि व्हाट शैल बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन व्हेन यू आर इन दैट ट्रॉमा। जब आज लोग मेरी आर्ट को देखते हैं ना, तो वो इमेजिन करते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टेज है, उस स्टेज के सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं और मैं उन हजारों लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ. दिस इज हाउ पीपल विजुअलाइज माई आर्ट टुडे. बट व्हेन आई वाज इन ट्रबल, you know what my art was? I had a phone. I used to have a pen and a paper. I used to write. I used to record in that phone, and I used to post. So it started from a very small room, on a very small phone, just a pen and paper. I found my channel of venting out. Wow. ये तो बहुत बाद में आया है. Wow. मतलब you just used to write, record and post over Instagram. That's वो it. मेरा चैनल था वेंट आउट करने का. So everybody needs to find their channel of venting out. Can be talking to a friend, can be writing again, can be painting, can be playing music, can be anything. And I cannot emphasize more that people should give more importance to your hobbies. मैं legit बता रहा हूँ, your degrees help you get a job, your hobbies will help you keep it. Because it shapes your personality. It makes you alive. Yes. So find a channel, do something that makes you happy, bro. Or used to make you happy. जब कोई होप ही नहीं मिल रही है जिंदगी में, तो कोई ऐसी चीज कर लो ना जो पहले किया करते थे और उससे खुशी मिलती थी. एक बार ट्राई करके देख लो. अगर वो भी नहीं हो रहा है तो सीक अ थेरेपिस्ट, फाइंड अ राइट थेरेपिस्ट. सिर्फ थेरेपी लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सही थेरेपिस्ट ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो ट्रिकी पार्ट होता है, पर आपको सही थेरेपिस्ट मिल जाता है. अब वो थेरेपिस्ट यार आपका फ्रेंड भी हो सकता है. यू जस्ट हैव टू टॉक, यू हैव टू फाइंड योर चैनल ऑफ वेंटिंग आउट. दैट इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज. कैन बी योर हॉबी, कैन बी एनीथिंग, क्योंकि सब्जेक्टिव है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता. ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ ढूंढते तो हैं उस वॉइड को फिल करने के लिए, बट दैट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंटॉक्सिकेशन. मतलब तो दैट मे प्रोबेबली मेक यू हैप्पी फॉर अ लाइक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद तो तुम्हारी जान ही लेगा ना. हर कोई करता है. हाँ, करेक्ट. हर कोई करता है.
ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया, बट यू नो व्हाट एक्चुअली हेल्प्ड? टेकिंग दैट फ्लाइट बैक होम एंड doing something for myself. That night when I was drinking in that lonely room na, I was giving myself self pity. उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, मैं सेल्फ पिटी में था. What actually helped was उस रात को जब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया ना कि मुझे इंडिया जाना चाहिए, शोज करने चाहिए, मैं उस ख्याल से डरा नहीं कि अगर शोज नहीं हुए तो क्या होगा, और मैं फ्लाइट लेके आ गया. ये जबरदस्त क्वालिटी है. और मैं आ गया, और फिर जब मैंने पहला स्टेज शो किया ना, मेरा अच्छा नहीं गया था मेरे हिसाब से, बट मेरे को 6 महीने लगे उस फ्लाइट पे कॉल बैक मारने के कि हाँ उस दिन वो फ्लाइट पकड़ी थी ना, तो तेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था वो, और उस दिन जो कमरे में किया था ना वो तेरी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन था. मजा आया ना कुछ नया सीख के? Then why don't you share this with your friends also? उनको भी सीखने का मौका दो, उनको भी नई चीजें सिखाओ जैसे आपने अभी सिखा. Subscribe to this channel and also press the bell icon for instant podcast updates.